नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे बहुत सारे स्वर कर लिए हैं, राइट। तो आज हम लोग हमारा नया स्वर करने वाले हैं और स्वर है हमारा री। कौन सा है? री। राइट, गुजराती में इसको रू बोलते हैं, पर ये है री। राइट, हिंदी में उसको री बोलते हैं। ऋषिकारी, ऋषभकारी। जैसे कि हमारी बुक में देखो, पेज नंबर 14 निकालो, चलो जल्दी सभी। पेज नंबर 1414 हमें उसमें पिक्चर्स दिए हैं। कौन कौन से पिक्चर्स दिए हैं? सबसे पहले एक ऋषि का चित्र दिया है, फिर हमें दिया है ऋषभ का, और नीचे हमें अलग अलग चित्र दिए हैं जिसमें एक लड़की छाता लिए खड़ी है, एक लड़का है जो ऊपर सूरज है और नहाने जा रहा है, स्विमिंग करने ऐसा बता रहा है, और एक लड़का है जो ठंड के मारे ऐसे ऐसे कर रहा है। यानी कि ये सब क्या है? सीजन, हमारी ऋतुओं के चित्र है। वर्षा ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु यानी कि शीत ऋतु, राइट, यानी कि सर्दियों का मौसम। तो री से ऋतु है, राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हम लोग री के स्टेप करेंगे, क्योंकि री के स्टेप शुरू करेंगे फिर ही हम उसके शब्द और सब कुछ देखेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारे री के स्टेप। सबसे पहले क्या करना है? एक छोटा सा ऐसा शेप करना है, राइट, एक कर्व शेप थोड़ा सा। फिर दूसरा स्टेप एक कर्व सेट किया और वहां से क्रॉस लाइन करनी है। ऐसे किया, ऐसे, ऐसे किया, ऐसे, ऐसे, ऐसे। पहले आप ये दो स्टेप ही बार बार इसको रब करके वापस भी कर सकते हैं, राइट। ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, राइट। तो पहले ये हो गया। फिर देखो, फिर क्या करना है? फर्स्ट स्टेप ऐसे और ऐसे, फिर करना है स्टैंडिंग लाइन। क्या करनी है? स्टैंडिंग लाइन। चाहे तो आप पहले स्टैंडिंग लाइन करके ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी, उसमें मैंने इस प्रकार से भी प्रैक्टिस करवाई है। चाहे तो पहले आप ऐसे और ऐसे करके फिर स्टैंडिंग लाइन कर सकते हैं, और चाहे तो आप पहले स्टैंडिंग लाइन कर लो और फिर बीच में से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहे तो पहले स्टैंडिंग लाइन करके ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, राइट। स्टैंडिंग लाइन कर दो और फिर यहां से यहां, ओके, यहां से। नाउ फिर नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने ये स्टेप कर लिए। फिर क्या करना है? 1 और 2। देखो हमने ये कर लिया ना, स्टैंडिंग लाइन। फिर यहाँ बीच में से 1 ऊपर एक राउंड किया, फिर दूसरा राउंड, ओके। 1 और 2। देखो मैंने वीडियो में भी ये करवाया है ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सके उसके ऊपर ही, राइट। सबसे पहले हमने इसे किया, फिर यहाँ बीच में से 1, ये थोड़ा बड़ा, और 2, ओके, ऐसे कर दिया। फिर 1 और 2, डन। पहले ये स्टेप, फिर यहाँ से 1 और 2, और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा री स्वर, राइट। ऋषि ऋतु। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डन। चाहे तो आप पहले स्टैंडिंग लाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बन गया हमारा री। क्या बन गया हमारा? री। ओके, वापस एक बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप है लास्ट वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, राइट। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
और ये 6, तो बन गया हमारा री। राइट, देखो वापस इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा। राइट, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। चाहे तो पहले स्टैंडिंग लाइन कर दो, फिर 1 2, ओके, पहले स्टैंडिंग लाइन कर दो, फिर ऐसे ऐसे और यहाँ से यहाँ, तो बन जाएगा हमारा री वर्ण। राइट, अभी हम देखते हैं कि री को हम लोग डबल लाइन बुक में भी कैसे लिख सकते हैं। राइट, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारी डबल लाइन में उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन कर दो। देखो इसीलिए पहले स्टैंडिंग लाइन करवाई गई है ताकि आप लोगों को मिस्टेक ना हो। फिर 1 2 और यहाँ 1 और 2, ओके, स्टैंडिंग टर्न यहाँ पर 1 2 और ऐसे। राइट, यहाँ पर स्टैंडिंग 1 2 1 और 2 और ऐसे। राइट, ऐसे 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 1 और 2। राइट, तो बन गया हमारा री। राइट, तो हमारी बुक में पेज नंबर 1414 पर हमें उसके स्टेप दिए हैं, तो उन स्टेप्स को करना है और हमें नीचे से पिक्चर्स दिए हैं। बताओ ये कौन सी ऋतु के चित्र है। जैसे कि पहला है वो कौन सा है, वर्षा ऋतु। कौन सा है, वर्षा ऋतु। फिर है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म यानी कि गर्मियों का मौसम। राइट, गर्मी की ऋतु। और तीसरा है शिशिर ऋतु या तो शीत ऋतु। राइट, यानी कि सर्दी की ऋतु, सर्दी का मौसम। राइट, तो हमारी ऋतुएं 3 है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु या तो शीत ऋतु। राइट, और हमें 2 पिक्चर्स दिए हैं, एक है ऋषिकारी और दूसरा है ऋषभ। ऋषभ यानी कि बैल। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के नेम भी, बच्चों के नेम भी री से बनते हैं। राइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारी बुक में देखो दिए हैं नेम, ऋषभ, ऋतु, ऋषि, ऋत्विक। राइट, तो ये सारे नेम है जो री से बनते हैं। राइट, नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी बातें समझाई है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, और अ से फिर वापस री तक हमने रिवीजन भी किया है। राइट, तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे हमारा स्वर री। कौन सा स्वर, री। राइट, तो री से पहले कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। री से ऋषि, क्या बनता है, री से ऋषि। जैसे कि अभी हम लोगों को कौन पढ़ाते हैं, दीदी या टीचर या सर। तो पहले के जमाने में ऋषि पढ़ाते थे। री से ऋषि, री से ऋषभ, ऋषभ यानी कि बैल। राइट, री से ऋषभ, री से ऋतु, ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर की सीजन, वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम, शिशिर ऋतु यानी कि सर्दियों का मौसम। राइट, नाउ री से ऋतु। री से अभी उसके नेम देखते हैं। देखो री से ना बहुत सारे वर्ण नहीं बनते, पर री का उपयोग बहुत होता है। राइट, तो उससे हम लोग थोड़े से नेम देखते हैं कि कौन कौन से नेम बन सकते हैं। राइट, बहुत से लोगों के नेम री से बनते हैं। ओके, तो आज हम लोग री से कहानी भी सुनेंगे। री से ऋतुजा, री से ऋतुजा। तो यहाँ पर री देखो कहाँ पर है, यहाँ पर। राइट, री से ऋतुजा। री से ऋणी, री से ऋण, री से ऋण। री से ऋग्वेद, री से ऋग्वेद। री से ऋतिक, री से ऋतिक। री से ऋणी, हम कहते हैं ना ऋणी है हम आपके,
आभारी है। क्या कहते हैं उसको? आभारी। और जब किसी का कोई आभारी हो तो उसको कहते हैं री से ऋणी। री से ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या है? भगवान का एक धाम है जो हरिद्वार के पास आया हुआ है, ऋषिकेश। राइट। री से ऋषिराज। किसी का नेम भी हो सकता है ऋषिराज। री से ऋतिका। कोई लड़की का नाम हो सकता है ऋतिका। री से ऋतुराज। ऋतुओं का राजा। चलो अभी हम लोग री को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें करना है क्रॉस लाइन, थोड़ी सी क्रॉस बट थोड़ा सा कर्व शेप करना है। फिर 1 2 3 और 4 कर देना है। स्टैंडिंग करनी है, क्रॉस लाइन करनी है, कर्व शेप करना है और 1 राउंड एंड 2 राउंड। ओके। चलो वापस करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, क्रॉस लाइन, ऐसे क्रॉस, फिर 1 और 2, ऐसे करना है 1 और 2। राइट। ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे करना है? स्टैंडिंग, क्रॉस लाइन, क्रॉस पर थोड़ा सा टर्न वाली, फिर 1 2 3 और फिर ऊपर करनी है स्लीपिंग लाइन। राइट। स्टैंडिंग, क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस पर थोड़ा कर्व और ये राउंड एंड राउंड। तो बन गया हमारा री। चलो और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग री की। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर पॉज करके मेरे साथ साथ आप भी अपनी उंगली को घुमा सकते हैं। राइट। स्टैंडिंग, क्रॉस, टर्न, 1 एंड 2 एंड 3। स्टैंडिंग, क्रॉस, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। राइट। स्टैंडिंग, क्रॉस, टर्न, 1 एंड 2 और ऊपर स्लीपिंग। राइट। कैसे करना है? एक स्टैंडिंग लाइन, एक क्रॉस लाइन, एक कर्व वाली लाइन और एक 1 और 2। तो बन गया हमारा री। राइट। 1 टाइम प्रैक्टिस कर ले वापस। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। ओके। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और ऊपर स्लीपिंग लाइन के बिना हमारा वर्ण नहीं बनेगा। ओके। तो अभी हमने कौन कौन से स्वर कर लिए? जैसे कि दीदी ने बोला वैसे ही लाइन में याद होने जरूरी है। अ आ ई ऊ री। राइट। अभी एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोर्ड में भी हमने की है, इसमें भी करेंगे। 1 2 आ 3 ई 4 ई 5th ऊ 6 ऊ 7 री। तो बन गए हमारे 7 स्वर। राइट। हमने 7 स्वर डन कर लिए। नाउ चलो अभी हम लोग अ से कौन कौन से शब्द बनते हैं उसको एक बार याद कर लेते हैं। अ से अचकन, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अनार। फिर अ के बाद क्या आता है? आ। तो आ से क्या बनता है? आ से आम, आ से आग, आ से आसन, आ से आठ। राइट। फिर आ के बाद क्या आता है? ई, छोटी ई। तो ई से इमारत, ई से इमरती। जैसे कि हमने बात की थी कि इमरती यानी कि जलेबी जैसा एक स्वीट। ई से इडली, ई से इमली। राइट। इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी। राइट। उसके बाद बड़ी ई,
तो बड़ी ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ई से ईद, ई से ईख, ईख यानी कि गन्ना, सुगर केन। फिर आता है ऊ, तो ऊ से उपहार, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, राइट। फिर आता है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ से ऊपर। फिर उद बिलाव, ऊन, हमने इसकी कहानी भी सुनी थी उद बिलाव की और ऊंट की, राइट। फिर आता है हमारा री, तो री से ऋषि, री से ऋतु और री से ऋषभ, राइट। तो चलो अभी हम देखते हैं एक छोटी सी कहानी। एक ऋचा और ऋषभ नाम के दोनों भाई बहन थे। कौन? ऋचा और ऋषभ। ये ऋचा है और ये है ऋषभ। ये दोनों भाई बहन थे और वो लोग ऋषिकेश में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? ऋषिकेश में। फिर एक दिन ऋचा थी, वो ऋषि के पास गई। कहाँ पर गई? ऋषि के पास। और ऋषि थे ना, वो किसका अभ्यास कर रहे थे? ऋग्वेद का। राइट, ऋग्वेद क्या है? हमारे 4 वेदों में से एक है। तो ऋषि थे, वो ऋग्वेद का अभ्यास कर रहे थे। फिर ऋचा ने कहा ऋषि से कि मैं आपसे को एक प्रश्न पूछने आई हूँ। क्या कहा ऋचा ने ऋषि जी को? कि मैं आपको कुछ प्रश्न करने आई हूँ। पर ऋषि ने कहा कि तुम पहले मेरा एक काम करो, तुम मेरे ऋषभ को यहाँ पर लेके आओ और उसको झाड़ के नीचे रख दो, बांध दो। क्या कहा ऋषि ने ऋचा को? ऋषभ से, ये ऋषभ यानी कि बेल, उसको लेके आओ और यहाँ पर एक झाड़ के नीचे बांध दो, फिर मैं तुम्हारे सारे उत्तर के प्रश्न दूंगा। राइट, तो यहाँ पर री से शुरू होने वाले शब्द भी हमने देखे, राइट। फिर ऋचा ने ऋषि जी को अपना प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा पता है? कि ऋचा ने पूछा कि हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं है? कितनी ऋतु है? तो फिर ऋषि ने ऋचा से कहा शीत ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों का मौसम, और वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम। हमारे यहाँ 3 प्रकार के मौसम होते हैं, राइट। 3 प्रकार की ऋतुएं होती है, राइट। तो ऐसे ऋचा ने ऋषि जी से अपने मन का सवाल पूछा। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपको आशा है कि री समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, राइट नाउ आपको प्रैक्टिस भी करने को इसमें मिल सकती है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और अपनी फिंगर को उसके ऊपर टच करके आप खुद भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट हमने हमारे कितने स्वर कर लिए? चलो उसको एक बार हम लोग यहाँ पर बोर्ड में रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने हमारे वीडियो में तो रिवाइज कर लिया है। तो हमने सबसे पहले याद है ना, 1 2 3 4 और जिसको आता है उसको इजीली आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 तो बन गया हमारा फिर हमने उसके बाद क्या किया था? ई। तो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और टर्न करके ऐसे तो बन गई हमारी ई। और उसके बाद हमने की थी बड़ी ई। जैसे कि हमें छोटी ई आ जाती है तो सिर्फ ऐसा करने से हमें बड़ी ई आ जाती है, राइट। फिर ई, फिर उसके बाद हमने किया ऊ। क्या किया? ऊ। और उसके बाद बड़ा ऊ, उसको कैसे बोलते? ऊ, राइट। और फिर आज हमने किया री, राइट। चलो गिनते कितने स्वर कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7
हमने कितने स्वर कर लिए? 7 स्वर कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7। राइट, कितने कर लिए? 7। और आज का थोड़ा सा याद करना रहेगा उनको, थोड़ी सी उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट, तो इस प्रकार हमें री स्वर करना है। और हमने हमारी बुक में भी पेज नंबर 14 में भी ट्रेसिंग करना है और उसमें री की प्रैक्टिस करनी है। राइट, और मैंने इसमें कहानी भी सुनाई, आप लोगों ने सुनी ना? राइट, ऋषि होते हैं। हम लोग अभी कैसे आप लोगों को दीदी पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। पहले के जमाने में बच्चे कहाँ रहते थे? आश्रम में जाते थे और वहां पर ही रहते और वहां पर ही सब कुछ अपना अभ्यास करते। शस्त्र का अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास, यानी कि बुक पढ़ते और साथ ही साथ धनुर्विद्या और वो सब कुछ भी सीखते। और वो सब उन्हें कौन सिखाते? ऋषि सिखाते। राइट, तो ये स्टोरी भी हमने डन कर ली। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा आगे का स्वर कंप्लीट करेंगे। राइट, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।